का विवाह प्रजापति रुचि के साथ जो है कर दिया गया। एक का विवाह ऐसे। दूसरी जो कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ कर दिया गया। दक्ष प्रजापति की भी जो कथा है वह भी संक्षेप में श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है, वो बाद में कही जाएगी। वर्तमान में जो कथा कही जाएगी वह कथा देवहूति जी की कही जाएगी। देवहूति जी का विवाह मुनि कर्दम जी के साथ किया गया। मुनि कर्दम जी बड़े तपस्वी थे। मनु जी महाराज उनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, हमारी कन्या देवहूति है, उसका आप जो है पाणी ग्रहण करिए। तो ऋषि जो है स्वीकार किए, विवाह हुआ। और विवाह करने के बाद जब देवहूति जी आई उनके आश्रम में, तो ऋषि जो है कुछ वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। तब तक जो है ऋषि की भी अवस्था ढल गई और देवहूति जी की भी अवस्था ढल गई। तो जब तपस्या से फिर आए, देवहूति जी ने निवेदन किया कि जो है हम लोगों का भी जो गृहस्थ धर्म है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो ऋषि सर्व सक्षम थे, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। तो वहीं पर जहाँ कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, जब आप कभी गंगा सागर जो है गए होंगे तो गंगा सागर में जो है कपिल आश्रम है, वहीं पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। और वहीं पर बिंद सरोवर एक जगह है। तो ऋषि ने अपने पत्नी से कहा कि आप जो है इसी बिंद सरोवर में स्नान करिए। और बिंद सरोवर में स्नान किए और वह पूर्ण ज्योति हो गई। और वहाँ पर तमाम दास दासियाँ आई और तमाम दास दासियाँ जो है उनकी सज्जा करके सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके रानी की तरह से सजा दिया। और उसी विंद सरोवर में कपिल जी भी स्नान किया हुआ भी जो है नौ यौवन संपन्न हो गए। और उसके बाद से दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश किए। और ऋषि जी अपने तपस्या के बल से एक दिव्य विमान का निर्माण किया। जिस प्रकार के दिव्य विमान का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ऐसा अभी तक विमान बना नहीं। वह विमान ऐसा था कि मन के गति से चलने वाला विमान था। और उसमें विविध प्रकार के जो है ऐसे उद्यान थे, बड़े बड़े सुंदर चिड़िया जो है चहचहा रही हैं, झरने सुंदर सुंदर जो है झर रहे हैं, मणि के जो है जो रत्नों के दिव्य जो है खंभे, मैं हर प्रकार के जो है सौख्य सुविधाओं से संपन्न वह विमान था। और वह विमान में किसी भी प्रकार की जो है कोई कमी नहीं थी। जितने व्यक्ति उसमें चाहें उतने बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। उसी में शयन इत्यादि की भी सारी जो है व्यवस्थाएं थी। और वह विमान ऐसा था कि वो किसी भी लोक में जा सकता था। तो इस प्रकार के दिव्य विमान पर जो है देवहूति और कर्दम ऋषि जी बैठ करके और पूर्ण जो है आनंद प्राप्त किया। और उसके बाद से कुछ वर्षों के बाद उनकी 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं जो है बड़ी। उसके बाद से अंतिम में श्री कपिल मुनि जी स्वयं साक्षात भगवान के जो अवतार हैं, वो भगवान के अवतार स्वयं भगवान विष्णु उनके घर में जो है अवतीर्ण हुए। प्रेम से बोलिए कपिल जी महाराज।